राहुल गांधी के बयान का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया समर्थन। पीडीपी ने कांग्रेस पर भाजपा के सुर में सुर मिलाने का लगाया आरोप। पुंछ में फिर लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। कश्मीर में पार्टी नेताओं की हत्याओं पर बेफिक्र भाजपा। गुरेज के जंगलों से हथियार व गोला बारूद बरामद। बड़े आतंकी हमले की तैयारी पर फेरा गया पानी। कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। कश्मीर के बांडीपोरा जिले में एलओसी के साथ सटे गुर्रेज सेक्टर के तरबल क्षेत्र में जंगलों में आज सुबह सेना द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान हथियार व गोला बारूद की बड़ी खेप बरामद की गई है। सुरक्षा बलों ने इन हथियारों को बरामद कर बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम बना दिया है। हथियार बरामद होने के बाद सेना सीआरपीएफ और एसओजी के जवानों ने आसपास के इलाकों में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी चलाया है। हालांकि कोई भी आतंकी पकड़ में नहीं आ सके हैं। दरअसल आज तड़के तरबल इलाके में कुछ लोगों ने पुलिस को सूचित किया है कि उन्होंने जंगलों में कुछ संदिग्ध लोगों को देखा था। सूचना मिलते ही एसओजी, सेना व सीआरपीएफ मौके पर पहुंच गई और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान एक बड़ी चट्टान के नीचे गुफा नुमा जगह से आतंकियों द्वारा छिपाए गए हथियार व गोला बारूद सुरक्षा बलों के हत्थे लग गए और इस खेप में 3 AK-47 राइफल, 2 पिस्टल, 18 ग्रेनेड, AK-47 राइफल के 358 राउंड, 212 पिस्टल राउंड, 12 AK मैगजीन और 2 पाउंड शामिल है। और आपको बता दें कि अपने हर मंसूबे को नाकाम होते हुए देख आतंकी अब बौखला गए हैं। वे किसी ना किसी तरह 15 अगस्त से पहले जम्मू व कश्मीर में आतंकी हमले को अंजाम देना चाहते हैं। यही वजह है कि जगह जगह हथियार छिपाकर ये आतंकी सुरक्षित जगहों पर पनाह लिए हुए हैं, जबकि इनके लिए काम करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर इस समय सैन्य शिविरों, बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था की टोह ले रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान राहुल गांधी द्वारा मंगलवार को श्रीनगर में पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिए गए बयान का जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्वागत किया, वहीं पीडीपी ने राहुल के बोल फूटी आप नहीं सुहा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेल खाती है, तो वही पीडीपी ने कांग्रेस को भाजपा की बोली बोलने का दोषी ठहराया है। क्या कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के प्रवक्ताओं का, आइए आपको कश्मीर के अनंतनाग के जिले में हाल ही में भाजपा के सरपंच और पंच पत्नी की निर्मम हत्या का विरोध बस्तूरदा जारी है और पुंछ में आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे युवा मोर्चा के जिला प्रधान निशु शर्मा ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि भाजपा का मनोबल उसके नापाक मंसूबों से गिरने वाला नहीं है और वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख भी आवाम की सेवा में जुटे रहेंगे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बात नहीं आ रहा है, किसी न किसी तरीके से दहशतगर्द भेजकर हमारे J&K में हमारी कश्मीर को डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन बीजेपी जम्मू डिवीजन में, कश्मीर में, कहीं भी लेह लद्दाख में सक्रिय है, अपना काम शाना बशाना करेगी, एकजुट होकर करेगी और उसे रोकने वाला कोई भी दहशतगर्द नहीं रोक पाएगा। और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता मैं यही कहना चाहता हूँ, बार बार जो कश्मीर के अंदर मासूम लोगों के कत्लेआम हो रहा है, जितने भी लोग हैं जो देश हित की बात करते हैं उन्हें मारा जा रहा है। कोई बीजेपी की बात करेगा उसे मारा जाए, नेशन की बात करेगा उसे मारा जाए। मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, आज के बाद अगर ऐसी किलिंग हुई तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान की तरफ से
डोडा की डीसी विकास शर्मा ने आज विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों, म्युनिसिपल कमेटी के सदस्यों व सभासदों के साथ लेकर समूचे कस्बे का दौरा किया है। दौरे के मकसद कस्बे के विकास संबंधी जरूरतों का जायजा लेना था और इस दौरान डीसी ने वार्ड्स की बद से बदतर हो चुकी हालत का कड़ा नोटिस लेते हुए वहां तुरंत प्रभाव से विकास कार्य शुरू करवाने के निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने डोडा की ड्रेनेज व्यवस्था, बिजली संबंधी मुद्दे व पार्किंग की समस्या का भी जल्द से जल्द हल करने को जरूरत पर बल दिया है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनिशियली आपके मार्केट में, देखिए जो आपकी पाइपलाइंस हैं उन पाइपलाइंस की और ड्रेनेज की प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हुई है, जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे ड्रेनेज चौक हो जाती हैं। तो उसके लिए हमने PWD एक्शन और PHE और म्यूनसिपैलिटी को उनको कहा इकट्ठे बैठ के उसका सोल्यूशन एक बार निकालें, सो दैट हमारी जो बरसातों में और नॉर्मल रूटीन में जो क्लीनिंग के लिए दिक्कत आती है वो चीज़ें हमारी रिमूव हो रहे हैं। उसके अलावा पूरी जो क्लीनिनेस का मसला है, कंस्ट्रेंट्स हैं, म्यूनसिपैलिटी के पास स्टाफ कम है, लेकिन विद इन स्टाफ भी ऑप्टिमली यूटिलाइज हो, उनके अच्छे तरीके से काम हो। 2-3 चीज़ें मैंने उनको सजेस्ट की हैं। एक तो कुछ 1-2 वार्ड में आप पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखें, नाइट स्कैवेंजिंग शुरू हो जाए। जनरल पब्लिक, चाहे वो क्लीनिनेस का मसला हो चाहे ट्रैफिक का मसला हो, उसमें उनको मेरी अपील है उन सभी से वो कॉपरेट करें। अगर सभी योगदान देंगे तो हमारी ये जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है सुलझ सकती है। काफ़ी सारे एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं ARTO साहब ने और म्यूनसिपल एरिया वालों ने, जिसके लिए पार्किंग, प्राइवेट पार्किंग के लिए लोग हैं। उसके लिए इनको कहा कि उनकी फुल यूटिलाइजेशन करें। जिन जिन लोगों ने उनके साथ टाई अप किया है वो वहाँ पे गाड़ियाँ लगाएं, ताकि हमारे पास रोड्स पे जो गाड़ी लगाने की टेंडेंसी है वो ख़त्म हो चुके। बनाया हुआ है। देश की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव देश प्रेम से संबंधित कई गतिविधियों को जरिया बन रहा है और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिता करवाई जा रही है। और आज भी जम्मू जिले के 2 स्कूलों के बच्चों ने कैनवस पर अपना हुनर बिखेर कर देश के प्रति अपने जज्बे का परिचय दिया। एक पेंटिंग प्रतियोगिता अखनूर के हायर सेकेंडरी स्कूल में करवाई गई, जबकि दूसरी प्रतियोगिता का आयोजन आरसपुरा में किया गया था। इन दोनों प्रतियोगिताओं की सूत्रधार जम्मू कश्मीर पुलिस थी और जिसके अधिकारियों ने इसमें भाग लेने वाले बच्चों की पीठ थपथपाई। और ये आज जो इनमें टॉप 3 कैंडिडेट्स होंगे, इनका DPL में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जम्मू में परसों 11:30 बजे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन हुआ, जिसमें से फिर फाइनल कैंडिडेट चुना जाएगा। सिमिलरली जो कल डिबेट कंपटीशन है उसका फाइनल 14 को DPL में और वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक कंपटीशन किया जाएगा। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पे ये सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए गए हैं। आज पेंटिंग कंपटीशन है, कल डिबेट कंपटीशन है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने देखा आज जो बच्चों का उत्साह था वो काफ़ी ज़्यादा था। काफ़ी देर बाद वो अपने शायद घरों से आए हैं, वो लोग प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आए हैं और इन्होंने काफ़ी अपने इनके, अगर आपने भी नोट किया होगा तो डिफरेंट व्यूज़ आज आपको देखने को मिलेंगे इनके पेंटिंग्स में। और ऐसे प्रोग्राम्स हम करते रहेंगे। 15 अगस्त का फंक्शन भी है, इसको लेके भी जो भी प्रोग्राम होंगे हम करते रहेंगे। तो बच्चे जो हैं ये हमारे एम्बेसडर्स हैं, जो घर घर जाके इस मैसेज को लेके जाएंगे कि हम लोग जो पूरी हिंदुस्तान की जो जनता है ये इस बार इस कार्यक्रम को धूमधाम से मनाएं और सभी इस जश्न में जो है शामिल। तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को इस 15 यही अगस्त? देना चाहेंगे कि मैं आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगा कि बच्चों को कि वो कड़ी मेहनत करें। आज कंपटीशन का युग है, नशे से दूर रहें और मोटर व्हीकल के जो कानून है उनका पालन करें। उनका मैसेज घर घर लेकर जाएं, बस मेरा यही मैसेज है। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर जम्मू जिले में 90 गांव में राजस्व विभाग द्वारा लगाए जा रहे शिविरों के तहत आज नगरोटा के पंचग्राई इलाके में लगाए गए शिविर का जिले के DC अंशुल गर्ग ने निरीक्षण किया है। इन शिविरों में जहां लोगों को उनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट सौंपे जा रहे हैं, तो वहीं सेहत योजना के तहत पंजीकरण के अलावा कुछ अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। DC ने बताया कि इन शिविरों के जरिए बेहद राहत मिल रही है और इनके माध्यम से विकास ग्रामीण हलकों के विकास संबंधी मुद्दों का भी हल किया जा रहा है। लक्ष्य में हमारे 90 विलेजेस में रेवेन्यू कैंप्स चल रहे हैं आज और कल 11 और 12 तारीख को। पंचग्राई आने का यही मकसद था कि थोड़ा PRI से इंटरेक्ट किया जाए, थोड़ा जायजा लिया जाए कि हमारी रेवेन्यू की टीम्स आज कैसा काम कर रही हैं, क्या लोगों के इश्यूज हैं, डोमिसाइल कार्ड्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स का, सेहत कार्ड्स की जो एनरोलमेंट का काम है, म्यूटेशंस जो अटेस्ट हो रही हैं मौके पर,
बैक टू विलेज के कई सारे काम चल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट केपेक्स का भी जो हर पंचायत के पास 23 लाख रुपए आया हुआ है, उसके भी कामों के ऊपर जो है एस्टिमेशन और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और उसके बाद जो है एग्जीक्यूशन पे काम जोर दिया जा रहा है। आवास प्लस के तहत भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडिशनल एलोकेशंस आई हैं, जिसके तहत ग्राम सभा ऑर्गेनाइज हो रही हैं और प्रायोरिटाइज लिस्ट में से चूज़ किया जा रहा है ताकि किन लोगों को PMAY के तहत जल्द से जल्द फ़ायदा दिया जा सके। और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं हमारे PHE के, JPDCL और PWD, उनकी तरफ से भी जो रेगुलर डिस्ट्रिक्ट केपेक्स के काम चल रहे हैं उसके ऊपर भी PRIs की भी एक फीडबैक सेशन भी चल रहा है और एक सजेशंस भी आ रही हैं कि इस तरीके से कामों को और अपडेट किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा हाल ही में कश्मीर सूबे से चुने गए पार्टी के संभागीय अध्यक्ष अहसान परदेसी का आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोनामर्ग इकाई ने जोरदार खैर मकदम किया। एहसान परदेसी को यह जिम्मेदारी दिए जाने पर कार्यकर्ताओं ने आज उन्हें साथ लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर मुख्यालय तक एक रैली निकाली और उम्मीद जताई कि पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा सौंपी गई इस जिम्मेदारी को वे पूरी लगन व ईमानदारी के साथ निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैंने अभी भी बताया कि हाल ही में पार्टी ने मुझे सूबाई नायब सदर कश्मीर के लिए नामजद किया है। उसी हवाले से जो हमारा पार्टी का स्टोनवर का काडर है, उनकी एक ख्वाहिश थी कि आज पार्टी के हेडक्वार्टर पे आके पार्टी लीडरशिप का बिलखुसूस जनाब डॉक्टर फरूक साहब का, उमर साहब का, जनाब अली मोहम्मद सागर साहब का, जनाब नासिर नवानी साहब का यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर से आके शुक्रिया अदा करें। रामबन की जदगाली पंचायत के वार्ड नंबर 3 के लोगों ने आज बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर अपनी भड़ास निकाली है। इन लोगों की माने तो इस इलाके में पिछले 15 दिनों से बत्ती गुल है और विभाग के अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। जम्मू में स्वतंत्रता दिवस के प्रमुख समारोह का आयोजन साल में इस बार किए जाने में बदलाव के चलते मौलाना आजाद स्टेडियम की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस का प्रमुख समारोह हालांकि इससे पहले जम्मू की परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाता था, लेकिन इस बार किन्हीं कारणों से यह समारोह मौलाना आजाद स्टेडियम में करवाया जा रहा है। स्टेडियम के प्रवेश द्वार पर जहां बख्तरबंदी गाड़ी में SOG के जवानों की तैनाती कर दी गई है, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के CID विंग व अन्य सुरक्षा एजेंसियों और स्टेडियम के बाहर और भीतर चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। स्टेडियम में आम लोगों के प्रवेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है और सिर्फ स्टेडियम के भीतर स्थित कार्यालयों के स्टाफ को ही कड़ी जांच पड़ताल के बाद पहचान पत्र दिखाने के बाद ही भीतर जाने की अनुमति दी जा रही है। पाकिस्तान द्वारा आए दिन ड्रोन से रची जा रही साजिशों का नोटिस लेते हुए स्टेडियम परिसर व इसके आसपास के इलाकों में भी पैनी नजर रखी जा रही है और सुरक्षा बल हर चुनौती से निपटने को तैयार है। स्वतंत्रता दिवस को अब मात्र 4 दिन शेष रहते ही पुराने जम्मू शहर के बाजार तिरंगामय हो चुके हैं। हर साल की तरह इस बार भी बाजारों में अलग अलग स्वरूपों के तिरंगे झंडे भी भरमार देखी जा रही है। खरीदार भी इनमें बेहद रुझान दिखा रहे हैं। फहराने के लिए अलग अलग आकारों के तिरंगों के अलावा इस बार तिरंगा रूपी आर्टिफिशियल हार भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तिरंगे वाले टी-शर्ट भी खूब बिक्री की हो रही है और हर उम्र के वर्ग के लोग इनमें रुझान दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि कश्मीर घाटी के लोग व दुकानदार भी इस बार तिरंगों की खरीदारी के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं। हमारे पास लोग झंडे खरीदने आ रहे हैं। ज़्यादा टी-शर्टें लोग बच्चे पसंद कर रहे हैं और तिरंगे झंडे ले रहे हैं, बच्चे तिरंगे झंडे ले रहे हैं। और जो क्या नाम उसका श्रीनगर से भी लोग आ रहे हैं सामान लेने के लिए, वो भी तिरंगा झंडा, उधर भी बड़ी खुशी का लहर है। वो भी बोल रहे हैं इस बार हमने भी तिरंगा झंडा चलाना है। और उन मोदी जी ने वो ये भी कंपल्सरी कर दिया जो जिससे क्या नाम उसका हर जो बिल्डिंग है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, उनके पर तिरंगा लहरा जाए, जिससे कि पूरे हमारे हिंदुस्तान को भी और
ये सब खुशी की लहर हो और ये पता लगे कि हमारा हिंदुस्तान आज़ाद। पहली बार ये हमने, मेरे को तो सामान बेचना, लेकिन लोगों की सेफ्टी भी हमें बड़ी ज़रूरी है और मास्क डाल के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। लेकिन एक ही दोबारा गुजारिश ये है कि जितने एक बार अगर आपने 1 रुपये की चीज़ भी खरीदनी है, एक ही बार निकले। बाजार में देखा कि झंडे ही झंडे हैं, बहुत खुद दिल खुश हुआ। और इस बार तो और भी ज़्यादा मोदी सरकार ने कर दिया, जो श्रीनगर में हो रहा है। ठीक है, श्रीनगर में हो रहा है, और भी वहाँ चलमल हो रहा है ना, घर घर झंडा चढ़ाया जा रहा है वहाँ पे। हाँ, लाल चौक तो बिल्कुल चल कर दिया मोदी सरकार ने। यहाँ कभी हमने झंडा देखा नहीं था, अभी वहाँ घर घर में झंडा लगाया जा रहा है, बाजारों में जल रहा है, दुकानों के ऊपर मैंने देखा लगा हुआ है। तो हम भी इस बार खूब लगाएंगे झंडा और बच्चों को सिखाएंगे। रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले चुके पूर्व मुलाजिमों ने अपने आंदोलन को और गति दे दी है। इन लोगों ने आज जम्मू प्रेस क्लब से राजभवन तक एक रोष रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस कोशिश पर पानी फेर दिया। इन पूर्व मुलाजिमों ने चेतावनी दी है कि 15 अगस्त से पहले अगर उनकी फाइल सिविल सचिवालय न पहुंची तो उसके बाद वो कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर के कार्यालय के परिसर में प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। हम सरकार से और एसआरटीसी मैनेजमेंट को ये वार्न करते हैं कि हमारे जो बिल स्टेटमेंट है, जो सरकार की तरफ से आर्डर आया हुआ है, इनकी लाइबिलिटी है, जो रिटायर एम्प्लॉइज है उनकी लाइबिलिटी सेक्रेटरीट में पहुंचाई जाए। लेकिन इस मसले पर एसआरटीसी मैनेजिंग डायरेक्टर सीरियस नहीं है। वो लाइबिलिटी है जिसमें कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस कोला इफेक्ट फ्रॉम 1999 एंड 6 पे कमीशन एरियर इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006 एंड डीए एरियर। लाइबिलिटी इतनी है तकरीबन जो 437 करोड़ रुपए की इन्होंने अपनी इन सर्विस एम्प्लॉइज की दी है। आपने इन्होंने बिल बना दिए लेकिन रिटायरमेंट के बिल नहीं अभी तक बढ़े। हम सरकार से ये मांग करते हैं हमारी जो बिल स्टेटमेंट है वो 15 अगस्त से पहले सेक्रेटरीट में पहुंचनी चाहिए। अदरवाइज ये बिल हमारे सेक्रेटरीट में नहीं पहुंचते तो 15 अगस्त के बाद हमारा जो प्रोटेस्ट होगा वो विक्रम चौक जनरल मैनेजर के दफ्तर में होगा। धड़प पुल का निर्माण ना होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों के मुताबिक पुल का निर्माण कार्य ना होने के कारण कई गांव के लोगों ने 15 से 20 किलोमीटर घूमकर जम्मू पहुंचना पड़ता है और इसमें उनका काफी समय भी बर्बाद होता है। साथ ही कहा कि पुल के निर्माण कार्य को लेकर कई बार प्रदर्शन और अधिकारियों से भी संपर्क किया गया, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो पाई है। पुल का निर्माण न होने के कारण लोग जान जोखिम में डालकर नाले से आर पार जा रहे हैं। बताते चले कि भारी बारिश के कारण बीते साल पुल पानी में बह गया था। लोगों के मुताबिक टेंडरिंग हो गई है लेकिन पुल कब बनेगा इसका पता नहीं है, इसलिए ये एक वैकल्पिक पुल बनाए जाने का एक जरिया बन रहे हैं। मैं बसंत कुमार पिंड खवास के रहने वाला और रोज़ असें अपने गंग्याल फैक्ट्री में जाना होंदा काम करन और साढ़े जिन्ने भी एरिया पूरा बार्डर दा लेइए सारा जांदा इधरों, कोई सतवारी जांदा कोई फैक्ट्रियां जांदा। तो सर इस पुल की वजह कन्नै इन्नी प्रॉब्लम है ना, तो बड़े बारी असें धरने भी मारे, बड़े बारी सरकार अगे भी गुहारां लगाइयां तो इयो आश्वासन दिंदे ने कि बन जाग हुण इंदी टेंडरिंग होई गेदी है। चलो टेंडरिंग होई गेदी है लेकिन उदे तक जिहड़ा टैंपरेरी पुल है वो तो बनाया जाए ताकि सारे जिन्ने भी आने जाने वाले उन्हेंगी प्रॉब्लम रवे, क्योंकि ये कन्नै सानू 15 किलोमीटर दूरों फेर पाइए तो फिर जाने पौंदा सतवारी। तो अस इो आखने अपने गवर्नर साहब अगे भी और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है कि इसी जल्दी तो जल्दी एक टैंपरेरी पुल जो बनाया जाए दड़प दे ते सारे लोगों की निजात मिले। थोड़ी लोग सर इस वेले पानी बिचों इन्ने पूरे कपड़े लुआइए तो नंगदे ने ते बड़ी गै मुश्किल है। मोटरसाइकिल कोई डिग्गन डे कोई कुछ होने डे, इतने बड़े बड़े हादसे भी कई बार होई गए बिच। तो अस ये चाहते हैं कि सरकार इधर भी थोड़ा जिहा ध्यान दे। सर मैं नसीब सिंह बोल रहा पिंड फासका दूँ। इस पुल की बड़ी प्रॉब्लम है जनाब, एक टैंपरेरी पुल का बनाई जोड़ो जनाब, बड़ी मेहरबानी है जनाब जी। कम से कम भी पूरा बार्डर जोड़ा ये जीवन नगर सतवारी गंग्याल कजवानी जिसने भी जाना है इस पुल की बड़ी प्रॉब्लम है जनाब। एक आज से अर्ज करने कि एक टैंपरेरी बनाई लो, जिसका टेंडर भी होगा तभी एक टैंपरेरी बनाइए जो दुनिया आवा जाए इधर और दुनिया की सहूलत दो मारे। देखो जी बात नहीं देखो इस इलाके की जी पोजिशन है
आइए देखो मौका देखो आने के इलाके की पोजीशन है किन्नी दुनिया जी खजल होंगी है हर जिन्हें जाना कम से कम भी 15 किलोमीटर सवारी फिर बाया गाड़ीगढ़ तो होइए फिर सवारी जाना। तो जनाब ये बड़ा शानदार रास्ता बनाया है जनाब ने। जब डिगी गया तो उसे टेम्परेरी कम से कम बनाना जनाब का। केंद्र सरकार की ओर से गरीबों के उत्थान के लिए कई लाभकारी योजनाएं शुरू की गई और कई परिवार को इन योजनाओं का लाभ लेकर सरकार का गुणगान भी गा रहे हैं। लेकिन अब कई गरीब परिवार ऐसे भी हैं जिनसे सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजनाएं कोसों दूर है। हम बात कर रहे हैं अखनूर के कोटगढ़ी के बमियाल गांव में रहने वाले एक परिवार की। इस परिवार के मुताबिक सरकार की योजनाओं का उन्हें कोई लाभ नहीं मिला है। कच्चा घर होने के कारण बारिश में छत से पानी टपकता रहता है और पूरी रात उन्हें जाग कर बितानी पड़ती है। सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे लोगों को तो सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है लेकिन उनके परिवार को कोई लाभ नहीं मिला है। साथ ही कहा कि ना कोई जन नुमाइंदा उनके पास आया। अब सवाल ये उठता है कि अगर सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए इतनी सारी योजनाओं को शुरू किया तो इन गरीबों की हालत ऐसी क्यों है? क्यों सरकार के प्रति अब भी इनमें नाराजगी है? इसकी जवाबदेही किसकी है? सरकार को एक कमेटी बनाकर इन सभी योजनाओं की जांच करवानी चाहिए ताकि सभी गरीब परिवार इनका लाभ उठा पाए। मेरा नाम चिंता देवी है। अस बमाल गांव विच रौह्ने आ। साढ़े बारे अज्ज तक कक्ख नहीं सोचेआ गौरमेंट ने ते नेईं मोदी ने सारे लोकें गी पैसे थ्होआ दे असें किश नहीं थ्होआ दा है। साढ़े जेल्लै बरखा होंदी है छड़ा पानी अंदर आंदा है ते होई सकदा कुदै अग्ग उग्ग लग्गी जा तां असें कुत्थै जाई सकने आं कुदै नहीं जाई सकने आं। असें भाई पैसे थ्होने चाहिदे सारे लोकें गी चक्क थ्होआ दे न असें बिल्कुल किश नहीं थ्होआ दा है। साढ़े बारे इ'नें सोचना चाहिदा किश दा किश। असें किश नहीं देआ दा सरकार मोदी एह् करा दा असें किश नहीं करा दा मोदी। साढ़ा दिक्खी लैओ कुल्ला है सारा रोज पानी औंदा जेल्लै बरखा होंदी निक्के निक्के बच्चे न इ'नें असें कुत्थै छोड़ना जेल्लै बरखा होंदी है बड़ी बार बारिश लगदी है। इस कारण इ'नें मोदी ने सारा किश सोचना चाहिदा। असें कोई चक्क बगैरा देना चाहिदा। अस इ'यां बाहर रौह्ने आं डेरा लाए दा अस कुत्थै जाना जेल्लै बरखा होंदी है। इस गल्ला मोदी ने साढ़े गित्तै किश सोचना चाहिदा। ते दिक्खी लै भाई निक्के निक्के बच्चे ने ते टीना पाई दियां न असें ते ध्याड़ीदार बंदा ऐ ते उन्नै कि'यां इन्ना टब्बर पालना ऐ ते एह् अंधी कूड़ा आवा ते असें टीना उड्डियां साढ़ियां जली रोड़ियां न ते असें कि'यां रौह्ना। मदद साढ़ी सरकार करदी निं ऐ ते नेईं किश ऐ। असें इ'यै कोई चार पैसे थ्होङन ते तां बी ऐ ओह् कोई असें दोआंदा निं ऐ नेईं किश ऐ। सरपंच पैंच इत्थै आवा दे न सरपंच पैंच कुत्थै नहीं दोआ दे पैसे ते जां साढ़े अपने वोट लैन आंदे न ते हां साढ़े वोट बार लैंदे निं ऐ ते होर बस। वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए जगह जगह पौधारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी मुहिम के तहत मड ब्लॉक के गजनसू में स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में प्लांटेशन ड्राइव चलाई गई। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा के तहत अभियान चलाया जा रहा है जिनमें काफी संख्या में पौधे लगाए जा रहे हैं। स्कूल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गदनसू हम प्लांटेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इट्स अ वेरी यूजफुल फॉर अस। प्लांट जो है ये लॉट ऑफ ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। इससे बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं वो भी हमारे लिए यूजफुल है। जैसे अभी कोरोना सेक्शन में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी और बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अगर हम तभी अवेयर होते और इतने सारे प्लांट लगाए होते तो ये होता ही नहीं। तो इसलिए हम बहुत सारे प्लांट लगा रहे हैं ताकि ऑक्सीजन जो है वो जो हमारे इकोसिस्टम में जो बैलेंस है वो फिर से क्रिएट हो जाए और ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम प्लांट्स लगा रहे हैं और एक प्लांट जो है वो 5 लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एक टाइम पे। तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। 1 से लेकर 15 अगस्त तक हमारा डायरेक्टर साहब की डायरेक्शंस और चीफ सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शंस के माध्यम से पूरे JNK स्टेट में यूटी में हमारा ये स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है जिसमें हमने प्लांटेशन करनी है, नेशनल एंथम जो है उस पर ड्राइव करना है। देन उसके बाद सफाई अभियान हमारा था। तो हम लोगों ने भी और सारी बड़ी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हमने पार्ट प्ले करना है। तो इसमें मेन जो है हमने स्वच्छता क्लीनिंगनेस अभियान चलाया था जिसमें हमने 2 दिन अपने लेबर को लगाया था और ये सारा ग्राउंड जितना भी है हमारा जिसको हमने साफ करवाया।
इसमें बड़ी झाड़ियाँ भी थी और सब कुछ था। तो इसको हमने सरपंच साहब की मदद से और नायब सरपंच साहब की मदद से इसको क्लीनिनेस करवाया। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।